सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक तो हमारे कॉलेज क्लासेस में चले जाते हैं। एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने का समय नहीं मिल रहा, फिर आप कहते हो साइड हसल भी कर लो। कहां से करूं जब समय ही नहीं मिल रहा। तो आइए मैं अपना स्टोरी शेयर करता हूं कि मैंने किस तरीके से चीजें बैलेंस की अपने कॉलेज एक्टिविटीज, एकेडमिक्स, एग्जाम्स के साथ साथ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, जो कि मेरा साइड हसल था या फिर मेरा प्राइमरी डोमेन था। आप मेरे इस यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की जगह अपना साइड हसल रख सकते हो एंड मैंने इसके लिए कैसे समय निकाला उसे आप अपने साइड हसल के साथ ऐड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं तो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन को मैंने अपना मेजॉरिटी समय दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज एग्जाम्स, एकेडमिक्स एक्टिविटीज को मैंने कहीं पीछे रख दिया। हमारे एग्जाम्स में भी बढ़िया नंबर आए, कॉलेज एक्टिविटीज में हाँ बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं, लेकिन इतना समय जरूर दिया था कि कॉलेज के मेमोरीज बन सके, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकूं एंड उसके साथ एग्जाम्स में भी मैंने अच्छा खासा स्कोर किया ही किया। इसके साथ साथ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन को मेजॉरिटी, इससे ज्यादा समय देते हुए किस तरीके से चीजों को मैंने बैलेंस किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इतना एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप कुछ ऐसा उम्मीद कर रहे हो कि मैं एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल, कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसे फॉलो करके चीजें स्मूथ चलेंगी, चीजें आसान होंगी, तो ऐसा नहीं है। चीजें बहुत टफ होने वाली है। इतना तो आपको समझ में आ चुका है भैया कि कॉलेज एग्जाम्स भी, इसके लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो रहा है। अगर कुछ साइड हसल मत करो, ना करो, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के ऊपर भी फोकस करो। तो अगर इसके साथ में अगर कुछ साइड अटैच करोगे जो कि आपका मोर देन 50% समय ले ले, तो ऑब्वियसली चीजें और टफ होने वाली है। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना कि जिस चीज को आप पाने के लिए भाग रहे हो उसके पीछे दुनिया भाग रही है। तो लंबा भागना होगा, रोज भागना होगा, थकेंगे, रुकेंगे, खून के आंसू होते होंगे, कुछ हमें खून के पसीने बहाने होंगे। अगर इन चीजों को करने के लिए तैयार हो तो चलिए वीडियो के अंदर चलते किस तरीके से मैंने बैलेंस किया, मैंने मैनेज किया। तो सबसे पहले अगर आप अपने, चलो सुबह के 8 से 5 बजे वाला स्केड्यूल, सबसे पहले स्केड्यूल समझ लेते हैं दिन भर का क्या स्केड्यूल है। उसके बाद चीजों को हम किस तरीके से, कभी थोड़ा समय इधर से निकाल के इधर दे दिया, थोड़ा इधर से निकाल के उधर दे दिया, ये सारी चीजें भी हम समझेंगे जो कि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का पार्ट आता है। बट सबसे पहले हम समझते हैं, कुछ एडिशनल टिप्स भी लेकर आया हूं। सबसे पहले समझते हैं कि एक स्केड्यूल किस तरीके से हो सकता है। चलो, आपके सुबह 8 से 5 बजे तक क्लासेज हो सकते हैं जो कि मैक्सिमम आवर्स होंगे किसी भी कोर्स के अंदर जो कॉलेज आपसे ले सकता है। 1-2 घंटे ऊपर नीचे ले लो, लेकिन सुबह 8 से लेकर शाम के 5। इसके बाद भी आप 5-6 घंटे समय अपने लिए निकाल सकते हो साइड हसल के लिए। किस तरीके से? सुबह 8 से 5 के बीच में तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और बट चलो इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे। इसके बीच और कैसे निकाल सकते हो, पहले इसके बाहर के जो समय है उसको समझते हैं। शाम में 5 बजे क्लासेस खत्म हुए, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो 5 से 6 के बीच में हॉस्टल आप पहुंच गए, अपने शाम के स्नैक्स कर लिए, फ्रेंड्स के साथ बैठ गए एंड 6 से लेकर 8 तक कुछ कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह कर लिए। और अगर ज्यादा कुछ नहीं मिला है, असाइनमेंट्स अगर क्लास के दौरान हो गए तो हो गए भैया। बाकी फ्रेंड्स तो नहीं करते असाइनमेंट्स हमारे क्लास के दौरान। आप क्यों नहीं कर सकते? बाकी लोग नहीं कर सकते, आप तो कर सकते हो। कॉलेज के अंदर हर किसी का अपना यूनिक स्टोरी है, हर किसी का अपना अलग जर्नी है। आप एक अलग स्टोरी के साथ रहने वाले हो, एक अलग स्टोरी लेकर चलने वाले हो, तो आपके तरीके अलग होंगे। आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो कि क्लासरूम के अंदर क्या कर रहे हैं, गेट बंद करके हॉस्टल में पहुंचने के बाद लोग क्या कर रहे हैं वो आप नहीं देख रहे हो। तो आप अपनी स्टोरी खुद लिखिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता भैया। ऐसे तो फिर फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। देखो, फ्रेंड्स वो नहीं होते जो कि सिर्फ आपको टाइम पास, चिल, गपशप करने के लिए बोल रहे हैं। जो आपके हर फेज में आपके साथ रहे वो फ्रेंड्स होते हैं। चिंता मत करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी समय देने के लिए मैं कुछ समय निकालूंगा। तो ठीक है, सुबह 8 से 5 के बीच में अगर कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मिले तो इसी बीच हम कर लेंगे। और उसके बाद 5 से 6 बजे का ब्रेक ले लिया, फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, कुछ स्नैक्स कर लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया एंड 6 से 8 बजे के बीच में 2 घंटे आराम से आपके पास समय है। आपको जो करना है करिए। आपको साइड हसल करना है, आपको कुछ और, चलो असाइनमेंट्स एक्स्ट्रा बच गए थे वो करना है, आपके ऊपर है। एंड अगर चलो बहुत दिन से आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा था, किसी दिन ब्रेक ले लिया, ठीक है, फिर 8 से 9 बजे का डिनर कर लिया, हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर फ्रेंड्स के साथ बैठ गए। 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे आप प्रॉपर समय अपने साइड हसल के ऊपर दीजिए। जो असाइनमेंट्स वगैरह अगर कुछ बचे हुए थे हमने 6 से 8 के बीच में कर लिया, और अगर नहीं मिले थे उस समय भी साइड हसल को दिया। और 8 से 9 के ब्रेक के बाद फिर 9 से 12 तक 3 घंटे रिगरस साइड हसल के ऊपर। 12 बजे से 6 बजे तक सो गए, 6 बजे फिर जगे, 6 से 7 आप फ्रेशन अप हो सकते हो, 7 से 8 के बीच में थोड़ा बहुत अपने साइड हसल के ऊपर फिर से समय दे दिया एंड उसके बाद 8 बजे आप अपने क्लास के लिए निकल सकते हो। भैया इसके बीच कहीं ब्रेक का तो समय ही नहीं मिला। देखिए, मैंने शेड्यूल को फॉलो किया तो मुझे पता है कि ये फॉलो किया तो जा सकता है। हाँ, पहले दिन से नहीं होगा क्योंकि शुरू में जब हम आते हैं हमारे पास नए नए लोग होते हैं उनसे बात करने के लिए, नए फ्रेंड्स होते बनाने के लिए, एंड
अचानक से इतना हेक्टिक शेड्यूल आप फॉलो कर भी नहीं पाओगे, धीरे धीरे हमें करना है। इस पूरे शेड्यूल में आप देखोगे कि आप मैंने 6 घंटे बताए, शाम के 2 घंटे, रात के 3 घंटे एंड सुबह के 1 घंटे। 6 घंटे का स्लीप था, बीच में क्लासेस थे आपके। तो चलो शुरू में 6 घंटे नहीं, शुरू में 2 घंटे से चालू कर सकते हो। एंड धीरे धीरे जब आपको लगेगा जिस साइड हसल पे आप काम कर रहे हो ना, वो चीज जब वर्क करना चालू करेगा, उसके बाद खुद ब खुद मोटिवेशन आएगा, यार मैंने 2 घंटे दिए तो इतना काम किया, चलो थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और लिमिट्स को, इसी को कहते हैं धीरे धीरे लिमिट्स पुश करना। जब धीरे धीरे रिजल्ट्स आते दिखेंगे ना, आप लिमिट्स और पुश करोगे। एंड बहुत बढ़िया बात है, अगर शुरू से मोटिवेशन है कि भैया मैं कर सकता हूं, आप शुरू से 6 घंटे दे सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं कहूंगा अगर कॉलेज के अंदर नए नए गए हो, आराम से 2-3 घंटे दीजिए, धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। बाकी जो समय बच रहा है अपने फ्रेंड्स बनाइए, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करिए, गपशप करिए। और उसके बाद सैटरडे संडे जो ब्रेक मिलेगा, इस सैटरडे संडे में ये 6 घंटे तो है ही है आपके पास, जो आप डेली शेड्यूल फॉलो करते हैं। सैटरडे संडे का एक अलग शेड्यूल मत बनाइए, यही सेम शेड्यूल, ताकि आप डेली एक चीज को फॉलो कर सको। देखो शेड्यूल में जब हम छेड़छाड़ करते हैं ना, देन उसे अडेप्ट करने में, बार बार चेंज करने में समय लगता है। मंडे से फ्राइडे एक शेड्यूल फॉलो किया और उसके बाद सैटरडे संडे डिफरेंट शेड्यूल, फिर सैटरडे संडे फॉलो करते करते फिर मंडे आएगा, फिर उसके बाद सैटरडे संडे वाला हैबिट रहेगा। तो ट्राई करिए मंडे टू संडे आपका एक ही शेड्यूल रहे, ठीक है। ये 6 घंटे वही रहने दीजिए। अब बचे सुबह के 8 से शाम के 5, इसमें चलो किसी दिन फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले गए, कभी किसी दिन ट्रिप प्लान कर लिया, किसी दिन चलो पूरे सैटरडे को हमने एक दे दिया ट्रिप के लिए। हमारे काम से भी ब्रेक लेना जरूरी है, तभी वापस। देखो कंटिन्यूअसली अगर काम करते रहोगे ना, कोई भी मशीन, किसी भी मशीन को अगर कंटिन्यूअसली चलाते रहो, गर्म हो जाएगा, थक जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। उसे बीच में एक दिन का ब्रेक दीजिए, वापस से जब उसे चालू करिएगा एक नए एनर्जी के साथ चीजें चालू होती है। तो बीच बीच में ब्रेक लीजिए, लेकिन ये ब्रेक आपका 1-2 वीक्स 3 वीक्स का लंबा नहीं होना चाहिए। इसे 1-2 वीक्स 3 वीक्स अगर ये ब्रेक हो जाता है ना, इसे हम कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। वो फिर कब वापस उस पास पे आ पाओगे आपको पता नहीं। तो अगर सिर्फ प्रोकास्टिनेशन करने से बच जाओ, जो शेड्यूल बनाया उसे भी फॉलो करना चालू कर दो ना। इस 6 घंटे में से 4 घंटे 3 घंटे भी अगर डेली के निकालना चालू कर दो आज की डेट में, बहुत सही पाथ पे चल रहे हो। जब वहां से रिजल्ट आने चालू होंगे, आप खुद ब खुद ट्राई करोगे, भैया और समय निकालता हूं, ये 6 घंटे तक आप पहुंच जाओगे। बट भैया सोने के लिए तो हमें सिर्फ 6 घंटे ही समय मिल रहे हैं यार। हार्श रियलिटी है कि जब आप किसी चीज के पीछे जद्दोजहद करते हो, जी जान से पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो ना, देन सोने का फुर्सत हमें खुद पता नहीं लगता यार कि कब मैं सो रहा हूं, कब मैं जाग रहा हूं। किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि जब आप काम घड़ी देखे बिना करते हो, तब आप खर्च पैसे गिने बिना कर सकते हो। एग्जैक्टली लाइंस ये थे या नहीं थे, लेकिन भावना यही थी। तब आपको पैसे गिने बिना मिलेंगे। तो आप अपने काम को कितना प्यार करते हो, उतना काम आपको इन रिटर्न लौटा कर देगा। तो ये तो कुछ गिनती के मैं ऐसे आवर्स बता रहा था, ऐसे करिए वैसे करिए, ये स्केड्यूल्स, इस तरीके से चीजें मैनेज हो सकते हैं। एंड 6 घंटे की स्लीप तो फिर भी मैं इनफ बता रहा हूँ। कई रात ऐसे बीतते हैं, एंड सिर्फ ये मैं अपना स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैंने अपने साथ बहुत और लोगों को देखा हुआ है साइड हसल करते हुए। कई रात हमने 4-4 घंटे सो के बिताए हैं, कई बार 2-2 घंटे, कई बार सोना भूल नहीं गए, हमारे पास समय ही नहीं मिला सोने का। बट ये कोई हेल्दी हैबिट नहीं है, इसे अगर फॉलो करते हो आप लंबा नहीं खेल सकते, ठीक है। लंबा खेलने के लिए मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप, और एक बार 6 आवर्स का स्लीप लेना चालू कर दोगे ना, देन 1-2 वीक्स के अंदर हैबिट बन जाएगी। वो 6 आवर्स से फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वो उस हैबिट में आप चलते चले जाओगे। बट ट्राई करिए, जब एक ऐसे फेज में पहुंचोगे जब आप स्लीप ले सकते हो, अच्छी स्लीप लीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक 3-4 साल 5 साल अगर आप यही 6 आवर्स वाला हैबिट फॉलो करते रहोगे ना, बहुत से हेल्थ आपको इश्यूज हो सकते हैं। बट जिस एज में आप अभी हो, कॉलेज वाले फेज में, 6 घंटे आप अफोर्ड कर सकते हो। सैटरडे संडे कभी एक्स्ट्रा सो लिया हमने, ठीक है। सुबह वाले जो मैंने स्लॉट बोला था उसे आप थोड़ा खींच दीजिए, लंबा खींच दीजिए। सुबह के 1 घंटे जो मैंने काम करने बोला था, लंबा खींच के एक बार आराम कर लीजिए, पूरे वीक की थकान उतार लीजिए। क्योंकि आप जो खुद को इतना बर्न आउट कर रहे हो, बीच बीच में आराम करना भी जरूरी है। नेक्स्ट जो टिप दूंगा, ये कुछ बहुत फेवरेबल टिप तो नहीं है एक प्रोफेसर के हिसाब से, बट आप ट्राई कर सकते हो। जैसे ट्राई नहीं भी करोगे, दिन जितने मैंने लोगों को देखा हुआ है कि रात भर जग रहे हैं, क्लासेस के बीच नींद आ जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं जो आप अलग से भी मैनेज कर सकते हो। अगर मैं एज एन एकेडमिक कंसल्टेंट बोलता, मैं ये नहीं बोलता कि आप क्लासेस के बीच सो जाओ, बट अगर साइड हसलर के तौर पे बोलूं, आपको नींद आ जाएंगे क्लासेस के दौरान। जो प्रैक्टिकल टिप्स है, जो प्रैक्टिकल है, रियलिटी है, वो मैं कह रहा हूं। बाकी आपके ऊपर है, आप इन चीजों को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। अगर सुबह 1 घंटे जो हमने काम करने बोला उसे छोड़ दो, तो आपके पास 7 घंटे का नींद मिल जाएगा। हो सकता है क्लास में आपको सोने की जरूरत ना पड़े।
एंड अब मैंने जो बोला था कि सुबह 8 से 5 बजे के बीच में भी टाइम निकल सकते हैं, किस तरीके से मोस्टली हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज के अगर स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर किसी भी दूसरे कॉलेज के जहां पर सिमिलर शेड्यूल फॉलो होता हो सुबह 8 से 5 बजे का, देन देखोगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सुबह 8 से लेकर दोपहर के 12 आपके क्लासेस वगैरह चलेंगे, थ्योरी क्लासेस, 1 से 1.5-2 घंटे का ब्रेक होगा, लंच ब्रेक, और उसके बाद इस 2 से 5 बजे के बीच में कभी भी 2-3 घंटे का आपका लैब होगा, प्रैक्टिकल लैब। अब प्रैक्टिकल लैब्स डेली नहीं होते, वीक में 2-3 दिन हो गए तो हो गए, बाकी दिन आपका छुट्टी है। उस छुट्टी वाले दिन ये जो सेकेंड हाफ मैंने बताया 2 बजे से 5 बजे या फिर 12 बजे से 5 बजे, जिस दिन प्रैक्टिकल लैब्स नहीं है उस दिन उस समय को यूटिलाइज करिए साइड हसल के लिए। एंड बीच में 8 से 12 के बीच में कई बार कुछ क्लासेस चलो आपके पोस्टपोन हो गए फिर कैंसिल हो गए, तो 1 घंटे का अगर ब्रेक मिला तो उस समय तो हमारे पास, जैसे यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में अपना बताता हूँ, इस समय अब मेरे पास प्रॉपर स्टूडियो सेटअप कैमरा वगैरह, तो मैं उस समय 1 घंटे के ब्रेक के बीच में ला नहीं सकता। उस बीच में कहीं लाइब्रेरी में चला गया, बैठ गया, फिर किसी दूसरे क्लासरूम में या फिर उसी क्लासरूम में कहीं पीछे बैठा हुआ हूं और कुछ मोबाइल पे रिसर्च कर रहा हूं, ठीक है, अगला वीडियो क्या बनाना है, कुछ प्लानिंग्स कर रहा हूं, या फिर अगर आपको फ्रेंड्स से मिलने का समय नहीं मिलता तो उस बीच अपने फ्रेंड से इंटरेक्शन कर लीजिए। इसी तरीके से चीजें तो हम बैलेंस करते हैं। अब इसके बीच अगर रील स्क्रॉल करने का समय ढूंढोगे तो ये चीजें यार देखो, एक्स्ट्रा जो आप कुछ आपको तो त्यागना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कभी वीक में छुट्टी लेकर कभी मूवी देखने चले गए, लेकिन बहुत ज्यादा रील्स वगैरह तो ये तो चीजें नहीं कर पाओगे। कभी ट्रैवल वगैरह कर रहे हो उस समय रील्स देख लिया तो देख लिया, दैट्स इट। रात में सोने से पहले 10-15-20 मिनट रील्स देख लिया, एक बार हैबिट बन गया ना तो ये चीजें इशू नहीं होंगी। तो इसी प्रकार से कुछ चीजें होती है, मूल मंत्र सिर्फ एक है, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो उसके पीछे दुनिया भाग रही है। अगर उसे पाना है सबसे आगे बढ़कर तो लंबा दौड़ना पड़ेगा, रोज दौड़ना पड़ेगा, खून के आंसू होते होंगे, हमें खून के पसीने बहाने पड़ेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और फॉलो करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।